सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली एड्रेस द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021 जो हुई थी ये वर्चुअली हुई थी और इंडिया की तरफ से इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था किसने? वेंकैया नायडू जी ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। ये ध्यान रखना, पता चला यूनिवर्सिटी देख के एजुकेशन मिनिस्टर का नाम मार्क करके चले आओ, ऐसा मत करिएगा। एजुकेशन मिनिस्टर हमारे देश के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इनके पास में पहले ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हुआ करती थी, बट अब ये चेंज हो गई है। अगला सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 की एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की जो समिट है 2021 वाली, ये रिसेंटली कौन सी कंट्री ने होस्ट करी है? एनवायरमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, डिफेंस हो, फॉरेन हो, कुछ भी क्यों ना हो, 2021 में जब भी G20 लिखकर आएगा उसका करेक्ट आंसर इटली होगा। अभी रिसेंटली कल्चरल मिनिस्टर्स की जो बैठक है उसका आयोजन भी किया गया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर, आप मुझे नाम बताएंगे कि उस फीमेल का नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट सुनिएगा, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। G7 इसकी अभी हाल ही में मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्सेस को लेके अभी एक डील साइन हुई थी। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो G7 के 47वें एडिशन को 2021 के अंदर क्या कर रही है? होस्ट कर रही है। तो देखो, G7 पिछली बार 2020 में यूएसए में होनी थी बट नहीं हुई। उससे पहले G7 अगर आप देखोगे तो फ्रांस में हुई थी। तो इस बारी की कहाँ पर हो रही है? इसको होस्ट कौन कर रहा है? यूके इस बार इसको होस्ट कर रहा है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उसका आयोजन कहाँ होगा, तो वो भी इंग्लैंड के अंदर बर्मिंघम के अंदर होंगे। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में कहाँ पे हुए थे? तो ये गोल्ड कोस्ट के अंदर हुए थे। ये सवाल अभी एसएससी ने पूछा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा जो ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर इसकी अभी बैठक हुई है, इसको यहाँ पे किसके द्वारा हेड किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। 2021 के अंदर ब्रिक्स की जितनी भी समिट होंगी वो सारी की सारी इंडिया ने ही हेड करी है। और अभी इसके अंदर एक और बैठक होने जा रही है जो कि अगस्त के बिल्कुल एंड में जाकर होगी। उसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज अजीत डोभाल जी। ओके, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सबसे पहली बार इसकी बैठक कब हुई थी भाई? देखो, 2009 में रशिया के अंदर और 2010 में इसके अंदर साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। जैसे कि लवप्रीत है, उसने मुझे क्वेश्चन भी भेजा था कि पंजाब पुलिस के अंदर सवाल बनाया गया था कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और उन्होंने ऑप्शन के अंदर मॉस्को दिया हुआ था। तो अगर ऐसा कोई सवाल आ जाता है, क्योंकि देखो हेडक्वार्टर तो नहीं है, तो आप मॉस्को मार्क कर देना। इसका रीज़न है, देखो बता रहे, इसका रीज़न मैं आपको ये दूंगी कि जब आप इस वाले आंसर को मार्क करोगे तो इसका रीज़न ये है कि 2009 में सबसे पहली जो बैठक हुई थी वो रशिया के अंदर हुई थी। तो उसके हिसाब से आप ये मार्क तो कर सकते हो, बट ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो सवाल ही ये क्या था? पूरा गलत था, क्योंकि इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। हाँ, एनडीबी का हेडक्वार्टर पूछा जाता, जो ये कि बैंक है किसका? ब्रिक्स का, उसका हेडक्वार्टर शंघाई में, तब आप आंसर शंघाई कर सकते थे। अगला सवाल, फर्स्ट एवर इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल फॉरेन मीटिंग जो है अभी रिसेंटली इसको कहाँ पे कंडक्ट किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन के अंदर इसको कंडक्ट किया गया। अभी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए एंड जापान, इन चारों की मिला के मालाबार एक्सरसाइज भी होनी है, और इन चारों को मिला के क्या बोला जाता है? क्वाड ग्रुप बोला जाता है। इस पर्टिकुलर ग्रुप को मिनी नाटो के नाम से भी जाना जाता है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अभी हाल ही में इंडिया के साथ में एक रोड मैप सेट किया है 10 सालों के लिए, ताकि यहाँ पे उनके जो रिलेशंस हैं वो और भी ज़्यादा बेहतर हो सके? तो ये कंट्री कौन सी हो जाएगी? आंसर बनेगा यूके। यूके के पीएम का नाम क्या है? बोरिस जॉनसन। आप तो जानते ही उनकी खूबसूरत सी स्माइल और उनकी लहराती हुई जुल्फें, कैसे कोई भूल सकता है। आप लोगों से 7 बजे के सेशन में, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, एंड डू लाइक एंड शेयर द सेशन।